हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर द नाउन। उससे पहले हम कुछ वार्म अप एक्सरसाइज करते हैं। यहाँ पर बच्चों अलग अलग ग्रुप्स के नाम दिए गए हैं, तो हमें सुटेबल नाम को लिखना है हर एक कॉलम में। जैसे पर्सन्स के नीचे एक पर्सन का नाम है, इसी तरह से बाकी के पर्सन्स का नाम हम लिख सकते हैं। जैसे विराट कोहली, सुभाष चंद्र बोस, कोई भी पर्सन्स का हम यहाँ नाम लिख सकते हैं। प्लेसेस के कॉलम में हमें अलग अलग जगह का नाम लिख सकते हैं, जैसे गार्डन है, स्कूल है, जयपुर है, इस तरह से। एनिमल्स में एलिफेंट लिखा है, लायन, टाइगर, बर्ड, कोई भी हम इसका नाम लिख सकते हैं। थिंग्स में जैसे टेबल, कार, चेयर, इस तरह से। और आइडियाज या फीलिंग में जैसे हैप्पीनेस, सैडनेस, सक्सेस, फेलियर, इस तरह के वर्ड्स हम लिख सकते हैं। इसके बाद बच्चों हम पढ़ते हैं नाउन। नाउन क्या होता है? नाउन किसी पर्सन, प्लेस या थिंग का नाम होता है, जैसे कि पीटर, दिल्ली, डॉग, इस तरह से। अब हम कुछ सेंटेंसेस पढ़ते हैं, जैसे मुंबई इज ए फैशन सिटी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, रमेश इज ए गुड स्टूडेंट, दिस इज माई पेंसिल। तो इन सेंटेंसेस में आप देख रहे हैं मुंबई, एक शहर का नाम है मुंबई, ऑनेस्टी, रमेश और पेंसिल, ये क्या है? ये नाउन्स हैं, क्योंकि मुंबई जगह का नाम है, ऑनेस्टी एक फीलिंग है, और रमेश एक पर्सन का नाम है, और पेंसिल एक चीज का नाम है। तो काइंड्स ऑफ नाउन अब हम पढ़ेंगे बच्चों। नाउन प्रॉपर नाउन होते हैं, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, पजेसिव नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो सबसे पहले प्रॉपर नाउन के बारे में पढ़ते हैं। किसी पर्टिकुलर पर्सन, थिंग या के नाम को, एनिमल के नाम को हम प्रॉपर नाउन बोलते हैं। जैसे द गंगास, द हिंदुस्तान टाइम, किरण, ब्रूनो, दिल्ली। तो ये सब क्या है बच्चों? प्रॉपर नाउन है, और इनकी एक पहचान होती है, ये हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होते हैं। दूसरा कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या होता है? किसी पर्सन, थिंग या प्लेस के लिए, एक कैटेगरी के लिए कॉमन नाम यूज कर लिया जाता है। जैसे कि रिवर इज ए कॉमन नाउन, और रिवर का, किसी का रिवर का नाम लिखा अगर हमने, द गंगा, यमुना, तो ये गंगा यमुना तो प्रॉपर नाउन हो गए, लेकिन अगर हमने रिवर लिखा तो ये कॉमन नाउन हो गया। इसी तरह से पर्सन एक कॉमन नाउन है, और किसी पर्सन का अगर नाम लिखा हुआ है तो वो प्रॉपर नाउन है। डॉग एक कॉमन नाउन है, और डॉग का अगर हमने नाम लिखा, सपोज ब्रूनो, इज ए प्रॉपर नाउन। इस तरह से होता है इन दोनों में डिफरेंस। इसके बाद हम कलेक्टिव नाउन पढ़ते हैं। कलेक्टिव नाउन में किसी भी चीज या पर्सन के ग्रुप को, कलेक्शन को हम एक साथ एक वर्ड से बोलते हैं, एज ए होल बनाकर। जैसे बंच ऑफ ग्रेप्स, बंडल ऑफ स्टिक्स, गैंग ऑफ थीव्स, लिटर ऑफ पपीज। अब यहाँ पर बच्चों एक्टिविटी है, जिसमें हमें कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन को डिवाइड करना है, और कैपिटलाइज करना है प्रॉपर नाउन को। प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटल लेटर से लिखे जाते हैं। जैसे दिनेश है, तो दिनेश क्या है? प्रॉपर नाउन है, इसमें डी को हम कैपिटल लेटर से लिखेंगे। रिवर एक कॉमन नाउन है, इसमें कॉमन नाउन के कॉलम में लिखेंगे। महात्मा गांधी प्रॉपर नाउन है, इसमें एम कैपिटल लिखेंगे, जी कैपिटल लिखेंगे। फिंगर एक कॉमन नाउन है। डॉक्टर अग्रवाल ये प्रॉपर नाउन है, डी कैपिटल, ए कैपिटल। शिखा प्रॉपर नाउन है, क्योंकि ये नाम है, एस कैपिटल। चेयर एक कॉमन नाउन है। तो इस तरह से बच्चों हम अलग अलग वर्ड्स को कॉमन और प्रॉपर नाउन के कॉलम में डिवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी में हमें कॉमन नाउन को अंडरलाइन करना है और प्रॉपर नाउन को सर्कल करना है। जैसे डॉक्टर कलाम वॉज ए साइंटिस्ट, तो डॉक्टर कलाम क्या है? ये प्रॉपर नाउन है, तो इसको हमें सर्कल करना है। और साइंटिस्ट ये कॉमन नाउन है, इसको अंडरलाइन। इसी तरह से नेक्स्ट सेंटेंस में, द पैसिफिक ओशियन इज द लार्जेस्ट ओशियन, तो पैसिफिक ओशियन प्रॉपर नाउन, और ओशियन ये कॉमन नाउन। रिया लाइक्स टू रीड बुक्स ऑन टाइगर्स, तो रिया प्रॉपर नाउन, और टाइगर्स ये कॉमन नाउन। इसी तरह से बच्चों बाकी के सेंटेंस को आप करके कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी में बच्चों हमें कलेक्टिव वर्ड को मैच करना है, जो बॉक्स में वर्ड्स दिए गए हैं। जैसे ए क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, ए बैंड ऑफ म्यूजिशियंस, ए टीम ऑफ प्लेयर्स, ए choir ऑफ सिंगर्स, ए बंच ऑफ ग्रेप्स। इस तरह से हम इनको कंप्लीट कर सकते हैं।
इसके बाद नेक्स्ट नाउन होता है बच्चों मटेरियल नाउन। तो मटेरियल नाउन क्या होता है? जिससे कोई चीज बनी होती है, जैसे वुड हो सकता है, रबड़ हो सकता है, ग्लास हो सकता है, तो ये सब मटेरियल नाउन है, किसी भी मटेरियल का नाम। कोई खाने की चीज का नाम जैसे टी, कॉफी, ऑयल, ये भी मटेरियल नाउन ही होते हैं। जैसे ब्लैंकेट्स आर मेड ऑफ वूल, तो वूल मटेरियल नाउन है। गोल्ड इज ए प्रीशियस मेटल, तो गोल्ड मटेरियल नाउन है। इसके बाद नेक्स्ट होता है पजेसिव नाउन। पजेसिव नाउन में बताया जाता है कि कोई भी पर्सन, प्लेस या एनिमल किससे बिलोंग करता है, वो किसका है। और इसमें एपोस्ट्रोफी एस लगाकर सिंगुलर नाउन के साथ, और प्लूरल नाउन में एस के बाद एपोस्ट्रोफी एस लगाकर हम इसको लिखते हैं। जैसे पेन्स हैंडल इज वेरी शॉर्ट, तो पेन के बाद अपोस्ट्रोफी लगाकर एस लिखा। द डॉल्स हेयर आर रेड एंड शाइनी, तो डॉल के बाद अपोस्ट्रोफी लगाकर एस लिखा। इसके बाद नेक्स्ट होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में क्या होता है? किसी भी पर्सन, प्लेस या चीज की क्वालिटी के बारे में या उसकी स्टेट के बारे में बताया जाता है, जिसको हम टच नहीं कर सकते, सिर्फ मतलब देख नहीं सकते, ना टच कर सकते, सिर्फ फील कर सकते हैं, उसको हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं। जैसे कि ऑनेस्टी, चाइल्डहुड, इंटेलिजेंस, फ्रीडम, डिस्कवरी, ये सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अब हम इससे जुड़ी हुई एक एक्टिविटी करते हैं। यहाँ पर बच्चों सेंटेंस के सामने ब्रैकेट में कुछ वर्ड्स लिखे हैं, जिनमें से राइट वर्ड को पहचान कर हमें फिल इन द ब्लैंक्स में लिखना है। जैसे ऑर्नामेंट्स आर मेड ऑफ गोल्ड, कप्स एंड प्लेट्स आर मेड ऑफ चाइना क्ले, टायर्स आर मेड ऑफ रबर, ब्रिक्स आर मेड ऑफ क्ले, बुक्स आर मेड ऑफ पेपर। नेक्स्ट एक्टिविटी में बच्चों हमें सेंटेंस में से नाउन को पहचानना है और उसका टाइप लिखना है। जैसे रोहन इज माई कजिन, तो रोहन इज माई कजिन, ये कौन सा नाउन? यहाँ पर नाउन क्या है? रोहन, तो रोहन प्रॉपर नाउन है और कजिन कॉमन नाउन है। इसी तरह से वी बस्ट क्रैकर्स ड्यूरिंग द दिवाली, तो दिवाली प्रॉपर नाउन है और क्रैकर्स यहाँ पर कॉमन नाउन है। इसी तरह ईशा इज ए काइंड गर्ल, ईशा प्रॉपर नाउन और गर्ल कॉमन नाउन। इन जून इट रेन्स ए लॉट, तो जून प्रॉपर नाउन और रेन्स ये एक कॉमन नाउन है। इसी तरह से बच्चों बाकी के सेंटेंस में हमें नाउन को पहचान कर उनका टाइप लिखना है। नेक्स्ट एक्टिविटी में हमें पजेसिव फॉर्म में चेंज करना है नाउन की। जैसे शॉप ऑफ टेलर, तो ए टेलर्स शॉप। क्लोथ्स ऑफ मैन, तो मेंस क्लोथ्स, तो मेंस के बाद अपोस्ट्रोफी लगेगा। गिफ्ट ऑफ डैड में डैड्स गिफ्ट, तो डैड के बाद अपोस्ट्रोफी, फिर एस, फिर गिफ्ट। इसी तरह से टस्क्स ऑफ एलिफेंट्स को क्या लिखेंगे? एलिफेंट्स टस्क्स, इसमें एलिफेंट्स के बाद ऊपर अपोस्ट्रोफी लगेगा। इस तरह से इन सेंटेंस को उनके पजेसिव फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी में बच्चों हमें बॉक्स में से सुटेबल नाउन को चुनकर फिल इन द ब्लैंक्स भरना है। जैसे कि ए पर्सन हु ब्रेक्स इनटू ए होम एंड स्टील्स थिंग्स, उसे क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं ए पर्सन हु ब्रेक्स इनटू ए होम एंड स्टील्स थिंग्स, चीजों को चुरा लेता है, बर्गलर। ए पर्सन हु नोज स्लाइटली बट यूजुअली नॉट ए क्लोज फ्रेंड। इस तरह से जैसे यंग पर्सन हु इज बिटवीन 14 एंड 20, ओ टीनेजर। ए पर्सन हु इज पेड टू लुक आफ्टर ए बेबी व्हेन द पेरेंट्स आर आउट फॉर सम टाइम, इसको बेबी सिटर। इस तरह से इन सेंटेंस के सुटेबल नाउन को हम पहचान कर लिख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट एक्टिविटी में हमें ब्रैकेट में से करेक्ट नाउन को पहचान कर इन सेंटेंस को कंप्लीट करना है। रिशा हैज एक्टेड इन मैनी प्लेस, शी इज ए वेरी टैलेंटेड एक्ट्रेस। पापा कॉल्ड द plumber to repair the leakage of taps. Advik went to the optician today to get his eyes checked. Avil took his shoes to the cobbler to get them repaired. नेक्स्ट एक्टिविटी में बच्चों हमें स्टोरी है जिसको कि बॉक्स में दिए गए वर्ड सुटेबल नाउन से कंप्लीट करना है। जैसे ए मैन फाउंड ए कुकून ऑफ ए डैश, one day a small opening appeared. He sat and watched the cocoon for several times.
इस तरह से हम इस several hours, for several hours as the butterfly struggled to force its wings through the little hole. इस तरह से हमें इन सेंटेंस को कंप्लीट करना है. थैंक यू.